एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में लेसन 4 एनसीईआरटी साइंस सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहने का मतलब हुआ पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई मिश्रण है और हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं कि बहुत ऐसे मिश्रण हैं जिनको अलग अलग किया जाता है, जैसे कि चाय पत्ती को चाय से बाहर निकालने का काम। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब खेती होता है, जब हम किसी अनाज का खेती करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि धान यानी पैडी, जब हम धान का खेती करते हैं तो उसको क्या करते हैं, पुआल से बाहर निकालने का काम। तो वो भी क्या किए, हम सेपरेट किए यानी अलग किए। मिल्क और कर्ड इज चोन टू सेपरेट द बटर। दही और दूध को मथ के हम लोग क्या करते हैं, बटर निकालते हैं यानी मक्खन निकालने का काम करते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गेन कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम द फाइबर। हमने इसके पहले वाले लेसन में क्या पढ़ा था, चैप्टर 3, जो कि फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु से वस्त्र वाले लेसन में, कि हमने कॉटन कैसे प्राप्त किया था, यानी सीड के माध्यम से गिनिंग प्रोसेस के थ्रू हमने कॉटन प्राप्त किया था। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. आप लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, शायद जब जैसे कि हम लोग दलिया या पोहा खाते हैं तो कभी कभी क्या देखते हैं कि हमको चिली नहीं पसंद है यानी मिर्च नहीं पसंद है, यानी अगर उसमें मिर्च रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक टोकरी दे दिया जाए जिसमें आम भी है और अमरूद भी है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको बोला गया कि उसको सेपरेट करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि किसी एक को यानी आम आप लीजिए या अमरूद लीजिए, किसी एक मटेरियल को लेके आप दूसरे बास्केट में डालिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी वो भी क्या हुआ, अलग करने की प्रक्रिया हुआ। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango और guava? ठीक उसी तरह जैसे कि आसानी से हम तो ये काम कर दिए, लेकिन आप उस समय क्या कीजिएगा जब गुआवा और मैंगो के तुलना में आपको उससे भी छोटा पदार्थ दे दिया जाए या छोटा मटेरियल दे दिया जाए, तो आप कैसे उसको अलग कीजिएगा, ये क्वेश्चन। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सेंड विथ साल्ट मिक्स इन इट। सपोज कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको बालू के साथ नमक मिला के दे दिया जाए और बोला जाए कि आप बालू और नमक को अलग अलग कीजिए। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सेंड बाय हैंड, यानी ये क्या है, असंभव है। और आप क्या मतलब हाथ से भी उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 में दिया है, इन कॉलम 1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का कुछ तरीका दिया गया है जो कि हम आगे वाले टेबल में पढ़ेंगे। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः 2 और तीसरे स्तंभ में अलग करने की प्रक्रिया को दिखाया गया जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज, हम पदार्थ को अलग अलग क्यों करते हैं, हम पदार्थ को अलग अलग क्यों करते हैं। सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन प्रोसेस करने का मतलब पृथक्करण का प्रक्रिया। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी चावल से पत्थर के दाने को निकालना। पर्पस फॉर विच डू वी द सेपरेशन, यानी हमारा उद्देश्य क्या है उसको अलग करने का। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और हम उस अलग किए गए अवयव जो कंपोनेंट्स है यानी अवयव है या घटक है, उनको हम लोग क्या करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर चावल से हम स्टोन्स निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, यानी 2 यूज़फुल कंपोनेंट है मेरे पास, यानी चावल भी है और स्टोन्स भी है। तो चावल का इस्तेमाल हम चावल बनाने में कर लेंगे
और पत्थर को हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, यानी जो सॉलिड कंपोनेंट है, जो ठोस है, यानी जो इक्कर पत्थर है, उसमें जो स्टोन्स का पार्टिकल है उसको क्या करेंगे, हम फेंक देंगे। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हम क्या करते हैं, दूध को मथने का काम करके बटर निकालने का काम करते हैं। तो टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी जो भी उसमें अनावश्यक अवयव है उसको क्या करते हैं, बाहर करने का काम करते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, यानी जो अशुद्धियाँ होती है उसको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। सेपरेट टी लीव्स, जैसे कि चाय से चाय पत्ती को बाहर निकालना, तो किस लिए किए, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, यानी जो भी उसमें हानिकारक अवयव हैं, जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको क्या किए, हम बाहर किए। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, हम दोनों का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो चाय को हम तो पी सकते हैं और चाय पत्ती का यूज हम पायल को साफ करने में भी कर सकते हैं। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो भी मिक्सचर होता है, हम उससे क्या करते हैं, अनावश्यक जो पदार्थ है उसको भी सेपरेट करने का काम करते हैं। और कभी कभी, यानी समटाइम्स, यहाँ पे आप लाइनिंग कीजिएगा, sometimes we separate even useful component if we need to use them separately, और कभी कभी क्या करते हैं, जो उसमें आवश्यक अवयव होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं उसको भी अलग निकालने का काम करते हैं। The substances to be separated may be particles of different sizes of material, वो सब्सटेंस जो है उसका जो पार्टिकल होगा उसका क्या होगा, साइज अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे अब 3 स्टेट्स दिया गया है। दिस मे बी एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं में हो सकता है। कौन कौन, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। सो हाउ वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ यू हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब हुआ कि सपोज मान लीजिए कि लिक्विड में कुछ मिक्स हुआ हो, तो आप कैसे उसको निकालेंगे, यानी सबका तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा, यानी गुण होगा, तो उसका अलग करने का तरीका क्या होगा, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी पृथक्करण का तरीका, यानी अलग अलग करने की विधि। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर, यानी कुछ ऐसा हम उदाहरण पढ़ेंगे जिसको सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटीज मिक्स है उसको अलग करने का कौन सा सामान्य तरीका है, वो चीज़। यू मे कम एक्रोस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़, हम लोग क्या करते हैं, इसको दैनिक प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग करने का मतलब क्या हुआ कि हाथ से चुनने का काम। जैसे कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि घर में जब खाना बनाने के पहले, यानी जब बॉयल राइस बनाया जाता है, यानी चावल बनता है, तो चावल में से जितने भी स्टोन्स रहते हैं उसको हाथ से निकाला जाता है, आप देख सकते हैं। तो हैंड पिकिंग प्रोसेस वहाँ पे भी हुआ। आर 3 पीसेज ऑफ स्टोन्स हस्क ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स, आर 3 पीसेज ऑफ स्टोन्स हस्क ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, यानी उस अनाज में क्या क्या हो सकता है, कुछ भूसा का कण हो सकता है, स्टोन्स हो सकता है, या ब्रोकन जो कि टूटा हुआ अनाज उसको भी हम निकालते हैं, जो गंदा हो गया रहता है उसको भी बाहर करते हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन हक्स एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, हम लोग क्या करते हैं, हाथ के माध्यम से उस क्रिया को करते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses, यानी दाल में भी वो होता है, गेहूं में भी होता है, चावल में भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हाथ के माध्यम से उसको सेपरेट करते हैं, यानी अलग करते हैं, जो भी उसमें गंदगी के रूप में पत्थर रहता है, भूसा रहता है और जो गंदगी रहती है, ठीक है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ ए कन्वेनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, तो हम इस स्थिति में क्या देखते हैं कि जो हाथ से चुनने की प्रक्रिया है, जो हम लोग चावल से
स्टोन निकालने का काम करते हैं, वो क्या है, हमारे लिए एक कन्वीनियंट मेथड है, पदार्थ से अलग करने की विधि के रूप में। जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। वैसे घर में भी देखा जा सकता है, जब खाना बनाने के कुछ समय पहले जो क्रिया होती है थ्रेसिंग, आगे पढ़ेंगे थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव बीन बंडल्स ऑफ वेट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। हम लोग क्या देखते हैं, यानी जब धान या गेहूं का खेती होता है, जब फसल उगाया जाता है, तो बहुत सारे धान और गेहूं के बंडल क्या होते हैं, घर के सामने रखा जाता है या खेत में भी इकट्ठा किया जाता है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जब उससे अनाज बाहर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं। यानी धान का जब खेती होता है तो वो तो पानी में भींगे रहेगा, अगर हम उधर से वो काट लेते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, धूप में उसको सुखाते हैं। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच्ड टू इट, और जितने भी पुआल का वो जो गांठ रहता है उसमें सीड अटैच्ड रहता है, यानी जुड़ा हुआ रहता है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। यानी आप सपोज कीजिए कि आपके फील्ड में, यानी आपके खेत में 100 बंडल ऑफ ग्रेन सीड है। यानी कहने का मतलब कि धान का जो डंठल है आपके पास कितना है, 100 है। तो आप क्या आराम से स्टॉक्स से सीड आप निकाल सकते हैं, यानी हाथ के माध्यम से अगर बोला जाए तो। वन मे प्लग मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन गुआवाज और मैंगोज, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हम पेड़ से मैंगो और गुआवा तोड़ लेते हैं यानी हाथ के माध्यम से, तो क्या ग्रेन सीड को प्लग करना इजी रहेगा? तो ये क्या है, असंभव है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन, तो हम लोग इसको कैसे पुआल से सीड को बाहर करेंगे? तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थ्रेसिंग। यानी इसको अगर पूरा इंग्लिश में बोला जाए तो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स, यानी पुआल से अनाज को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, स्टॉक्स को पीटा जाता है जिससे ग्रेन सीड बाहर आ जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डॉन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बुलॉक के माध्यम से भी थ्रेसिंग का काम करते हैं। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। जब हमारे पास अनाज का ढेर रहता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मशीन का भी यूज़ करते हैं। विनोइंग, विनोइंग आप जानते होंगे सूप से जो किया जाता है, जैसे कि जब धान में बहुत सारे इक्कर पत्थर रहते हैं और पुआल का मात्रा रहता है या हस्क का मात्रा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे घर पे जो गार्जियंस होते हैं वो अगर फार्मर हैं तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल की सूप से लेते हैं और खड़े हो जाते हैं और एक साइड पंखी चलते रहता है और उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, सीड को बाहर करते हैं और जितना भी हस्क रहता है यानी जो भूसा रहता है वो क्या होता है, हवा के माध्यम से बह के वो क्या चला जाता है, दूर चला जाता है। और जितना भी बीज रहता है वो उन जहाँ पे वो खड़े रहते हैं उनके कुछ दूरी पे वो सारा ढेर इकट्ठा हो जाता है। वही प्रोसेस इस प्रक्रिया में बताया गया है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर इज कॉल्ड विनोइंग। इसको क्या बोला जाता है, विनोइंग, यानी सूप के माध्यम से। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटियर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर बाय वाइंड और ब्लोइंग एयर। इसका यूज हम कब करते हैं, यानी मिश्रण से जितने भी हल्के और भारी अवयव उसमें पाए जाते हैं, यानी कि गंदगी। कहने का मतलब कि धान में अगर जो भी पत्थर वगैरह हो, तो सारा विनोइंग के माध्यम से क्या होता है, पत्थर तो उतना नहीं जाएगा लेकिन धान में ही रह जाएगा। हाँ, लेकिन बाद में जितने भी वो लाइटर कंपोनेंट होते हैं, जैसे लाइटर में आ जाएगा, हस्क आ जाएगा यानी भूसा हो जाएगा, तो वो क्या होता है, हवा के माध्यम से दूर चला जाता है। द मेथड इज commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। वही चीज़ हम जो बोले कि जो अनाज का बीज है उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, भूसा का जो पार्टिकल होता है वो क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और ये काम सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है, किसान द्वारा किया जाता है।
द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द वाइंड, जो हस्क पार्टिकल है वो हवा के माध्यम से दूर चला जाता है। द सीड सबग्रेन इज सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, और जहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा होकर सूप के माध्यम से विनोइंग का काम करता है वहाँ पे अनाज इकट्ठा हो जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फोडर फॉर केटल्स, और हम उस भूसा का यूज़ कहाँ करते हैं? केटल्स मतलब मवेशी, फोडर मतलब चारा, यानी मवेशी के चारा के उद्देश्य से उस भूसे का यूज हम लोग करते हैं। सीविंग एक प्रक्रिया है। सीविंग यहाँ पे चलनी आप लोग ने देखा हो, हाँ, आटा जैसे चला जाता है वो चीज़। इस प्रक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं नॉर्मल कि जैसे कि हमको सीविंग प्रक्रिया समझना है, तो इस प्रक्रिया में जैसे कि हम लोग आटा चलने का काम करते हैं, तो उसमें जो ब्रान रहता है, ब्रान मतलब चोकर, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी वो चोकर का पार्टिकल रहता है वो ऊपर आ जाता है, यानी जो हैवी पार्टिकल है वो चलनी के ऊपर रहता है और जो आटा है वो क्या हो जाता है नीचे आ जाता है। उसी प्रकार ठीक कंस्ट्रक्शन साइट यानी जहाँ पे घर बनता है तो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि आप हमको क्लीन बालू चाहिए, मतलब हमको साफ़ सुथरा बालू, उसमें ईंट पत्थर नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे भी बड़ा वाला चलनी का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा वाला चलनी जैसे कि बालू के माध्यम से बालू में जितने भी ईंट कंकड़ पत्थर रहते हैं उनको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो सीविंग प्रोसेस उसी को बोला जाता है। जो चीज़ हम बताए कि जितने भी जो बड़े पार्टिकल है जैसे कि चोकर, वो क्या रहता है, रिमेन ऑन द सीव, यानी उस चलनी पे शेष बच जाता है और आटा नीचे आ जाता है। उसी प्रकार कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग सेंड के से क्या करते हैं, पेबल्स यानी कंकर पत्थर, स्टोन्स निकाल लेते हैं। एक प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन, डिकेंटेशन मतलब निस्तारण, फिल्ट्रेशन मतलब छानना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के जिनको विनोइंग और हैंड पिकिंग के माध्यम से नहीं अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई लिक्विड है तो हम उसको तो ऐसे नहीं करेंगे कि विनोइंग कर देंगे या हैंड पिकिंग कर देंगे तो वो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक जस्ट डस्ट or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? जैसे कि हमने इसके पहले वाले में एग्जाम्पल में पढ़ा था कि राइस और पल्स को बनाने से पहले उसमें से जो भी ईंट कंकड़ पत्थर निकालते हैं वो कैसे निकाल लेते हैं। राइस और पल्सेज आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग, यानी बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको धोते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड, तो वो जो डस्ट पार्टिकल रहता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। दिस इम्प्योरिटीज, यहाँ पे आप लोग किताब लेके बैठिएगा। दिस इम्प्योरिटीज गो into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? अब बोल रहा है कि वो तो पानी के माध्यम से निकल गया, लेकिन जो नीचे बैठ जाता है वो क्या, राइस और डस्ट। वाई, यानी वो डस्ट रहता है या राइस रहता है, क्यों? हैव यू सीन दैट द वेसल इज tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settled after water is added to it, the process is called sedimentation. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे कि कोई मटेरियल है उसमें बहुत सारा डस्ट है और क्या होता है कि जब हम उसमें पानी मिलाते हैं और वो जाके पानी के सबसे निचले सतह पे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे नॉर्मल हम इस एग्जांपल को कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप साफ़ पानी ले लीजिए। साफ़ पानी, अगर आपके पास कीचड़ वाला पानी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें मिट्टी मिला सकते हैं। जैसे नॉर्मल गंगा नदी का पानी हम लोग जैसे इकट्ठा करते हैं तो उसमें मिट्टी भी रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी का पानी जब आता है तो हम उसको धार्मिक तौर पे, यानी आस्था रहता है यानी गंगा नदी पे, तो हम लोग क्या करते हैं,
उसको पीने का काम करते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि हम लोग गंदा ही पी लेते हैं। बोतल में भरे फिर वो क्या होता है कि जितना भी उसका डस्ट रहता है वो सारा नीचे बैठ जाता है, फिर हम ऊपर से उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके पी लेते हैं। तो वो जो नीचे पार्टिकल बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। या नॉर्मल ऐसे पानी वाला जो एग्जांपल दे रहे थे कि कीचड़ युक्त अगर पानी नहीं है तो आप क्या कीजिए, पानी लीजिए और उसमें मिट्टी का घोल बना लीजिए, और जो मिट्टी नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखता है कि हाँ ये साफ पोर्शन है, नीचे वाला मडी वाटर है यानी कीचड़ युक्त पानी है, और जो नीचे मडी वाटर बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation। और जो डस्ट के ऊपर वाला जो पानी रहता है, यानी जो पानी शुद्ध दिखता है, यानी जैसे कि हमके एक एग्जांपल लिए गंगा नदी का पानी, तो वो नीचे जो डस्ट बैठ गया उसको क्या बोले, सेडिमेंटेशन। लेकिन जो ऊपर पानी बैठा, जो ऊपर वाला पानी रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन यानी निस्तारण। Let us be find a few other mixture that can be separated through sedimentation or decantation। हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that don't mix with each other। हम इस प्रिंसिपल का यूज़ क्या करते हैं कि एक मिक्सर को सेपरेट करना का काम करते हैं, यानी दो लिक्विड लेते हैं जो एक दूसरे से क्या है, मिक्स नहीं है, यानी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। कहने का मतलब हुआ पानी और तेल का मिक्सर जो क्या होता है, इस प्रोसेस से क्या किया जाता है, अलग अलग किया जा सकता है। इवन ए मिक्सर ऑफ सच लिक्विड्स अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। वो क्या क्रिएट कर देता है, दो लेयर, यानी कहने का मतलब पानी में अगर हम तेल डाल देते हैं तो दो लेयर क्रिएट हो जाएगा, यानी तेल का पोर्शन ऊपर, पानी का पोर्शन नीचे। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन। जो टॉप लेयर यानी जो तेल का पोर्शन आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं, निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी पृथक कर सकते हैं। Let us again consider a mixture of a solid and liquid after preparing tea. What do you do to remove the tea leaves? आप जब चाय बनाते हैं तो टी लीव्स को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, यूजुअली सामान्यतः वी यूज ए स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। यानी क्या करते हैं हम लोग, छलनी चाय छानने वाला का यूज़ करते हैं, यानी स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। ट्राई डिकंटेशन, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं कि डिकंटेशन का प्रक्रिया। कहने का मतलब हुआ कि चाय हम लिए चाय पत्ती सहित और उसको रखें तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो चाय पत्ती वाला पोर्शन होगा वो नीचे सेडिमेंट के रूप में बैठ जाएगा, तो ऊपर थोड़ा सा पोर्शन बचेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे कप में डाल सकते हैं। इट हेल्प्स ए लिटिल बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी। लेकिन आप क्या देखिएगा कि कुछ ना कुछ पत्ता दूसरे वाले कप में आ ही जाता है। डिड ऑल द टी लिप्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब बोल रहा है कि जब हम स्ट्रेनर के माध्यम से यूज करते हैं, जैसे कि छलनी के माध्यम से हम लोग चाय पत्ती जब निकालने का प्रयास करते हैं, तो जो पूरा चाय से चाय पत्ती बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, यानी छानने की प्रक्रिया पूर्ण हुआ। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लिव्स फ्रॉम प्रिपेयरिंग टी इज़ बेटर, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन। यानी दोनों पद्धति में कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, तो फिल्ट्रेशन जाहिर सी बात है क्योंकि उसमें एक भी टी लिव्स नहीं रहेगा तो चाय क्या लगेगा, अच्छा भी लगेगा। लेट अस नाउ consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? अब बोल रहा है कि हम एक एग्जाम्पल पानी का लेते हैं जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं। क्या हम हमेशा ही साफ़ पानी पीते हैं? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टेप्स मे बी मडी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नल वाला पानी इस्तेमाल करते हैं और वो क्या हो सकता है, कीचड़ युक्त भी हो सकता है, यानी गंदा भी हो सकता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर्स में अल्सो बी मडी। और जो वाटर रिवर यानी नदी और तालाब के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है, वो भी क्या हो सकता है, कीचड़ युक्त हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, यानी वर्षा के बाद। लेट अस
See if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water। कहने का मतलब हुआ कि अब हम कुछ ऐसा मेथड के बारे में पढ़ते हैं जो वाटर से सोयल जैसी अशुद्धियों को बाहर करने का काम करता है, यानी सेपरेट करने का काम करता है, जो कि अघुलनशील जो इम्प्योरिटीज़ है यानी अशुद्धियाँ हैं उस पानी में, उसको बाहर करने का काम। एक यहाँ पे एक्टिविटी 5 दिया गया है। यहाँ पे collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation। बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि किसी तालाब या नदी से कीचड़ युक्त पानी लीजिए। अगर ये संभव नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला दीजिए और कुछ आधे घंटे के लिए उसको रखिए, और एक या आधे घंटे रखिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। कहने का मतलब हुआ कि आप कुछ देर बाद क्या देखिएगा कि उस पानी में जो भी डस्ट हम मिलाएं, यानी मिट्टी का जो इम्प्योरिटीज़ मिला है, अशुद्धियाँ मिला है, वो क्या हुआ, नीचे बैठ गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो सेडिमेंटेशन। नाउ स्लाइटली टिल्ट द glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass। अब क्या कीजिए कि बिना उसको ज़्यादा डिस्टर्ब किए उस ग्लास के पानी को थोड़ा सा उसको मूव करके दूसरे ग्लास में डालिए, यानी उसका जो मडी एरिया है यानी कीचड़ युक्त एरिया है वो नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब कि जो पानी ऊपर बच गया वो पानी दूसरे ग्लास में डालना है। नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। ये तो हो गया। वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो डिकंटेंशन। हम बताए थे कि निस्तारण प्रक्रिया बोलेंगे। इज़ द वाटर इज सेकेंड ग्लास स्टील मडी और ब्राउन इन कलर। तो दूसरा वाला पानी भी हमको क्या दिखेगा, कीचड़ युक्त ही दिखेगा, यानी ज़्यादा साफ नहीं दिखेगा। नाउ फिल्टर इट, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, छानने का प्रक्रिया करेंगे, यानी इसको फिल्टर करेंगे। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क। क्या यहाँ पे जो चाय छानने वाला हम लोग इस्तेमाल किए, क्या वो यहाँ पे काम करेगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम दूसरा क्या करते हैं कि एक क्लॉथ लेते हैं, यानी कपड़ा, सूती का कपड़ा लेते हैं और उस पानी को उसमें डालते हैं और देखते हैं कि वो गंदगी अपने पास रखता है या नहीं रखता है, या पानी को शुद्ध करता है या नहीं करता है, ये चीज़। In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads। अब क्या रहता है कि उसमें स्मॉल होल्स रहेंगे। These pores in cloth can be used as a filter। हम लोग उसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, फिल्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। If the water is still muddy, impurities can be separated by the filter that has been smaller pores। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से अलग कर सकते हैं, यानी शुद्ध पानी निकाल सकते हैं। या फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। या दूसरा फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5.9 वाले चित्र में दिखाया गया है। ये वाला पोर्शन आप लोग देखिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, एक फ़िल्टर पेपर लिया, एक कपड़ा लिया, यहाँ पे चाय छन्नी से ये क्या कर रहा है, फ़िल्टर करने का काम कर रहा है। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कोन is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixer do not pass through it and remain on the filter। और solid particle क्या होगा, वो ऊपर ही रह जाएगा और पानी केवल नीचे जाएगा। तो इससे क्या होगा, शुद्ध पानी नीचे आ जाएगा और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी यानी अशुद्धियाँ होंगी वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेज आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड और सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, सामान्यतः क्या करते हैं, धोते हैं उसको, फिर उसका यूज़ करते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर इन आवर होम। हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, उस कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, दूसरा जब हमारे घर पे पनीर बनता है, तो जैसे कि दूध लाएं, उसमें नींबू मिक्स किए, बॉयल किए उसको, तो अगर वो निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं,
कॉटन का कपड़ा लेते हैं, फिर सॉलिड उसको बनाने के लिए कॉटन का जो इस्तेमाल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको फिर पानी वो निकलते रहता है, फिर सॉलिड हमको पनीर मिल जाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। आप लोग तो करते ही होंगे, वहाँ पे आप इसका एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दिस gives a mixture of particles, a solid paneer and a liquid. This paneer is separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. हम लोग क्या एक साफ़ सुथरे कपड़े के माध्यम से फिल्टरिंग प्रोसेस के द्वारा हम पनीर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है इवापोरेशन। इवापोरेशन करने का मतलब हुआ वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया, यानी वाष्पन की क्रिया, सॉरी वाष्पो उत्सर्जन बोले हम। Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, पानी लीजिए एक बीकर में और 2 स्पून उसमें नमक मिलाइए और उसको अच्छे से मिलाइए। डू यू, और आप क्या देखते हैं कि उसका कलर चेंज हुआ या नहीं। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर, क्या आपको उसको मिलाने के बाद उसमें नमक दिखाई देता है। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, अब क्या कीजिए, जो इस कंटेनर में आप उस नमक को घोले हैं उसको क्या कीजिए, गर्म कीजिए। लेट द वाटर बॉयल अवे वाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर, जब वो पानी बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा, तो आप क्या देखते हैं उसमें। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, इस प्रक्रिया में हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं, वाष्पन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, क्या करने के लिए, तो पानी और नमक को अलग अलग करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। कहने का मतलब हुआ जल का वाष्प के रूप में बदलना, यानी जल का भाप के रूप में जाना, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पन की क्रिया। कैसे पता चलेगा, जैसे कि जब चावल बनता है तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि उसको ढक्कन जब लगाते हैं तो पानी का ऊपर दाना जैसा हो जाता है, जब हम उसको थोड़ा सा खींचते हैं तो वेपर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। दिस प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, यानी जहाँ भी पानी रहेगा वो इस प्रोसेस के लिए क्या रहता है, उत्तरदायी रहता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम, आप क्या सोचते हैं कि नमक कहाँ से आता होगा, तो सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट्स मिक्स इन इट, यानी समुद्री पानी से हमको क्या मिलता है, नमक मिलता है, यानी समुद्री वाला जो पानी होता है वो खारा होता है, उसमें नमक की बहुत ज़्यादा ही मात्रा होती है। वन ऑफ दिस साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट, उसमें से भी एक क्या है, कॉमन साल्ट, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टेन इन सोलो पिट्स वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू ए वाटर वेपर, जब उस पर सनलाइट पड़ता है, सनलाइट करने का मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो क्या होता है, जलवाष्प में बदल जाता है थ्रू इवेपोरेशन, यानी वाष्पन की क्रिया के माध्यम से। इन फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और धीरे धीरे वो पानी इतना इवापोरेट हो जाता है, यानी वाष्पित हो जाता है कि वो क्या करता है, सॉलिड साल्ट छोड़ देता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाई फर्दर प्यूरिफिकेशन, और हम लोग क्या करते हैं, उस सॉलिड साल्ट को लेके अलग अलग शुद्धिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, कॉमन साल्ट, जो कि हम यूज करते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, अब कहने का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा सेपरेट करने की तरीके। वी हैव स्टडीज सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर, ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स। कहने का मतलब हुआ कि हमने इसके पहले बहुत सारे ऐसे तरीके पढ़े जिसके थ्रू हमने क्या किया, मिक्सचर से अलग अलग पदार्थ को सेपरेट किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण से अशुद्धियों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया में, जैसे कि ये नमक वाला, तो इससे क्या होता है, और भी ज़्यादा तरीका हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। एक एक्टिविटी 7 दिया गया है, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, हम क्या करते हैं, साल्ट और सैंड का मिक्सचर बनाते हैं, यानी बालू और नमक का। हाउ डू वी सेपरेट दिस, आप लोग इसको अलग कैसे कीजिएगा या कैसे कर सकते हैं हम।
कैसे करेंगे? वी ऑलरेडी saw दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दी। हमने इसके पहले ही पढ़ लिया था कि हैंड पिकिंग इसके लिए क्या है, प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। यानी हम हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुन के साल्ट और सैंड को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कीप दिस मिक्सर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और क्या करते हैं, दोनों को रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, और कुछ समय के लिए बीकर को साइड में रख देते हैं। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो हम क्या देखते हैं कि जो सैंड का पार्टिकल है वो नीचे तल में बैठ गया। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड को डिकेंटेशन यानी निस्तारण या फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। और जो निस्तारण प्रक्रिया द्वारा जो लिक्विड रहता है उसमें क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि नमक और बालू हम मिक्स किए तो नमक हमको दूसरे वाले एरिया में मिलेगा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द साल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर ऑफ एट द बिगनिंग। यानी जैसे कि जो शुरू में हमने इस्तेमाल किया था नमक का वही होगा। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमको क्या करना है, उस निस्तारित द्रव द्वारा नमक को अलग करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लीड। अब क्या बोल रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, एक केतली में उस लिक्विड को भरिए, हीट द केटल फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसको गर्म कीजिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिएगा कि जैसे जैसे वो बॉयल होगा तो भाप ऊपर आएगा। टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। आइस लीजिए थोड़ा सा। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज सोन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट अस ऑल वाटर इन केटल बॉयल अप। और जैसे ही वो बॉयल होना बंद हो जाएगा, आप क्या कीजिए कि उस केटल को नीचे रख दीजिए। When the steam comes in contact with the metal plate and cooled with rice। अब जैसे ही उस स्टीम का कांटेक्ट किससे होगा, मेटल प्लेट जो कि बहुत ही ठंडा है। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। और वो क्या करेगा, संघनित हो जाएगा और उसका रूप किस में चेंज हो जाएगा, यानी द्रवित पानी में, यानी द्रवित जल में। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into liquid form is called condensation। कहने का मतलब यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि हम कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, यानी जल वाष्प का उसका द्रव में चेंज होना, यानी जल वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। जैसे कि नॉर्मल चावल वाला जैसे एग्जाम्पल लिए, वो जो पानी नीचे जैसे कि भाप गया तो थाली के ऊपर क्या होता है, बूंद बूंद हो जाता है। जब हम उसको हटाते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत सारा पानी। और उस पानी को जब हम स्टोर करते हैं तो वो क्या होता है, इम्प्यूरिटीज उसमें नहीं रहता है, तो वो क्या है, कंडेंसेशन का एक उदाहरण है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंसेट under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has been boiled। जैसे कि हम लोग जब दूध को बॉयल करते हैं तो जब हम उसको ढक के रखते हैं, फिर वहाँ पे भी देखते हैं कि बहुत सारा संघनित जो कंडेंसेशन के माध्यम से जो पानी ऊपर थाली के ऊपर लगा रहता है वो चीज़। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापोरेटेड वाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। तो जितना भी वो पानी से वाष्पित का क्रिया हो जाएगा तो केटल में क्या बचेगा, तो जाहिर सी बात है कि नमक बचेगा। वी हैव थस सेपरेटेड साल्ट सैंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। यानी हम लोग क्या किए कि इस प्रक्रिया में नमक को भी अलग किए, सैंड को भी अलग किए, वाटर को भी अलग किए। किस किस प्रक्रिया द्वारा, तो निस्तारण, छानने की प्रक्रिया, वाष्पन की क्रिया और संघनन की प्रक्रिया द्वारा। पहली फेज प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स विथ सैंड। लेकिन पहली को क्या हुआ, समस्या हुआ था कि साल्ट सैंड के साथ मिक्स हुआ था, तो कैसे उसको रिकवरी कैसी है, जो मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड।
यहाँ पे कुछ और एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कहने का मतलब कि क्या पानी में कोई अन्य प्रकार का भी सब्सटेंस घुला रहता है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन, यानी जैसे कि लेसन 4 में हम लोग पढ़ा था कि हमने क्या पाया, यानी बहुत सारे पानी में ऐसे घुलनशील पदार्थ रहते हैं जो कि क्या करते हैं, सब मिलके एक विलयन का निर्माण करता है, यानी सॉल्यूशन का निर्माण करता है। वी से दैट दिस सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, हम उसको क्या बोलते हैं कि पानी में वो क्या है, घुलनशील है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर और मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेज टू ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, हम लोग क्या करते हैं कि पानी में एक से अधिक मात्रा में अलग अलग पदार्थों को मिलाते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे। एक्टिविटी 8 दिया गया है, वी विल नीड ए बीकर और ए स्मॉल पैन, ए स्पून, साल्ट एंड वाटर, pour हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर। बोल रहा है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा, आप एक बीकर ले लीजिए या स्पून स्मॉल पैन ले लीजिए या चम्मच ले सकते हैं, और क्या कीजिए, आप उस बीकर में आधा कप पानी डालिए, ऐड मोर टी स्पून फुल ऑफ साल्ट एंड स्टीयर इट वेल अंटिल द साल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली। बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि एक चम्मच उसमें नमक मिलाइए और उसको अच्छे से मिलाइए, जब तक मिलाइए तब तक वो कम्प्लीटली घुल ना जाए, यानी पूरी तरीके से घुल ना जाए। अगेन ऐड ए टी स्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीयर वेल, फिर मिलाइए एक चम्मच। गो ऑन एडिंग साल्ट ऑन एट ए टाइम एंड स्टीयर, यानी बारी बारी से हमको क्या करना है कि अलग अलग मात्रा में हमको नमक को मिलाना है। डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, आपने क्या देखा कि थोड़ा थोड़ा कुछ मात्रा जो बीकर है उसके बॉटम यानी निचले परत पे क्या हुआ, थोड़ा सा बैठ गया। इफ़ यस दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का भी क्या है, उसमें कितना मात्रा में हम किसी पदार्थ को मिला सकते हैं उसका कैपेसिटी यानी क्षमता है। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सेचुरेटेड, हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, संतृप्त यानी सेचुरेटेड, संतृप्त विलयन। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. बोल रहा है कि जो उस बीकर में नमक का मात्रा अघुलनशील रहा यानी नहीं घुला, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर नहीं कर सकते, यानी बालू और नमक का मात्रा दोनों मिलाया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला दिए, यानी जो कि पहली वो की थी, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर, उसमें क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उसका वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कर सकती है, यानी जब हम जानते हैं कि हाँ इस इतने पानी में इतना मात्रा हमको इस्तेमाल करना है, तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में उस अमाउंट का इस्तेमाल कर दिए, जैसे कि सैंड का इस्तेमाल कर दिए और नमक का इस्तेमाल कर दिए और पानी का मात्रा कम ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसको रिकवरी करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी का ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे और कुछ एक्टिविटी दिया गया है जो कि वैसे कि मेन सारा तो पॉइंट हो गया है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज, यानी हमने सब्सटेंस को सेपरेट करने के कुछ तरीके के बारे में यहाँ पे क्या किया, चर्चा किया, डिस्कस किया। सम ऑफ दी मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन द चैप्टर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी, यानी आप क्या कहाँ, यानी जो विज्ञान का कार्यशाला है वहाँ पे हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. हमने और भी क्या समझा कि एक सॉल्यूशन का निर्माण कैसे होता है, कि जब हम किसी द्रव में किसी पदार्थ को मिलाते हैं और वो घुल जाता है तो क्या होता है, वो सॉल्यूशन देता है। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कांट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। एक सॉल्यूशन को
सैचुरेटेड बोला जा सकता है, यानी संतृप्त बोला जा सकता है कब, जब उस सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी घुलनशील पदार्थ न घुले। कहने का मतलब हुआ कि उसका भी क्या है, एक कैपेसिटी है। तो हमने आज के लेसन में क्या क्या पढ़ा, तो कंडेंसेशन, डिकंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सेडिमेंटेशन, सीविंग सॉल्यूशन, थ्रेसिंग और विनोइंग। यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है जो कि आप पढ़िएगा, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, चेंज अराउंड अस। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी इशू आए या समझाने के तरीके में या कोई भी मेरा गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें एज ए सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच।